अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तारिक और ये है CSS का लेसन 9। अब इस लेसन में हम बात करेंगे मार्जिन्स के बारे में। जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि जो बॉक्स मॉडल होता है उसमें एलिमेंट इस किस्म के पड़े होते हैं। वहाँ पे बीच में एक एलिमेंट पड़ा होता है, फिर पैडिंग होती है और फिर बॉर्डर आता है और फिर उसके बाद मार्जिन्स आते हैं। तो मार्जिन बेसिकली जो वाइट स्पेसेस है अराउंड एलिमेंट जो कि बॉर्डर के बाहर होते हैं और उसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट शुरू हो जाता है, तो वो आपके मार्जिन हुए। अब ये जो है एक टॉप मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये बॉटम मार्जिन है और ये हुआ आपका लेफ्ट मार्जिन। मार्जिन का कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसलिए आपको जो है वाइट स्पेसेस से नज़र आते हैं। अब अगर आपने हर प्रॉपर्टी जो वैल्यू है उसको इंडिपेंडेंटली देना है तो फिर आपने इस किस्म के सेलेक्टर लिखेंगे फिर आप, और फिर करली ब्रेसेस शुरू और करली ब्रेसेस बंद। ऊपर जो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये मेरा मार्जिन टॉप, तो मार्जिन और टॉप के दरमियान जो है ना आपने हाइफन रखना है, फिर कॉलन होगा, फिर वैल्यू होगी और फिर सेमी कॉलन पे वो बंद हो जाएगा। तो वैल्यू जो है वो किसी मेजरमेंट में आप देंगे, और जो मार्जिन है उसके बारे में बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं टॉप मार्जिन के बारे में। इसी तरह फिर आप राइट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, लेफ्ट मार्जिन के बारे में बात करेंगे और फिर बॉटम मार्जिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने कंपैक्ट फॉर्म में ये जो है रूल्स नहीं लिखने तो फिर आपने सबसे पहले ऊपर टॉप लिखना है, फिर राइट लिखना है, फिर लेफ्ट लिखना है, फिर बॉटम लिखना है। और इसकी मेजरमेंट्स जो होंगे इस किस्म के होंगे कि आप उसको किसी भी मेजरमेंट में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेजरमेंट में उनसे बात की थी। लेकिन बेहतर जो है डिज़ाइनर वो यूँ करते हैं कि पिक्स में, एम में, परसेंटेज में लिखते हैं। और हम अब यहाँ पे अपने डिज़ाइन में या तो पिक्स यूज़ करेंगे या परसेंटेज यूज़ करेंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो फिर इसको मैं H1 टैग पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि H1 सेलेक्टर है। कर्ली ब्रेस से शुरू होके उसको मैं बता रहा हूँ कि मेरा मार्जिन टॉप जो है वो है 5 पिक्स का, फिर जो राइट है वो 2 पिक्स का है, फिर जो है लेफ्ट है वो 3 पिक्स का है और बॉटम आखिर 4 पिक्स का बन गया। और इस तरह जो है आपका कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो है H1 टैग अगर यहाँ पे है तो टॉप मार्जिन उसका 5 पिक्स का हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर इस साइड पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अगर मैं मार्जिन को कंपैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो फिर ये होगा कि इसका सेलेक्टर आप लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेस से शुरू होगा, मार्जिन होगा, ये वाला होगा, फिर स्पेस होगा। ये वैल्यू जो है वो टॉप से लेती है। ये आप याद रखें कि कोई भी कोड जब आप कंपैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मार्जिन हुआ, पैडिंग हुआ, बॉर्डर हुआ, तो फिर उसके लिए है कि सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखी जाएगी टॉप, फिर जो है राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ये मैंने पहले भी बता दिया था कि ये घड़ी की सुई की तरह ही चलेगा। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन इसकी होगी। तो इस केस में जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं वो ये है कि मार्जिन, टॉप मार्जिन मैंने उसको बता दिया कि आप ज़रा इसको 1 पिक्स का रखें, तो ये आप देख रहे हैं कि वो 1 पिक्स बढ़ गया। अब फिर देख सकते हैं कि मैंने उसको बता दिया कि मार्जिन जो है आप टॉप वाला, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लें आप कि टॉप वाला आप 1 पिक्स इंक्रीज कर दें और उसके साथ वो 1 पिक्स इंक्रीज हो गया। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि जो राइट वाला है उसको आप 2 पिक्स जो है इंक्रीज कर दें, तो आप यहाँ पे देखें तो ये 2 पिक्स इंक्रीज हो गया। फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि जो बॉटम है आप उसको 3 पिक्स इंक्रीज कर लें, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 3 पिक्स इंक्रीज हो जाएगा। और मैं उसको फाइनली बता रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाला है आप उसको 4 पिक्स इंक्रीज कर लें, तो वो आपका 4 पिक्स जो है इंक्रीज हो गया। यहाँ पे इस वक्त आपके पास 4 वैल्यूज हैं। अब अगर आपके पास 4 वैल्यूज ना हो और एक वैल्यू मिसिंग हो, जैसे कि आपको यहाँ पे आ रहे हैं 1 पिक्स, 2 पिक्स और 4 पिक्स, फोर्थ वैल्यू जो है जो मिसिंग हो रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह से ले ली जाएगी, क्योंकि फोर्थ वैल्यू है नहीं तो फिर वो यहाँ से ले ली जाएगी। वो इसलिए कि इसका ऑपोजिट साइड जो है वो ये है। अगर इसकी वैल्यू मिसिंग होगी इस साइड की तो फिर वो टॉप से वैल्यू ले लेगा, क्योंकि टॉप वाले जो है उसका ऑपोजिट साइड है। इसी तरह अगर किसी सेलेक्टर में मार्जिन के 2 वैल्यूज़ दी गए हों तो उसमें 2 वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। उसका ये मतलब हुआ कि जो पहला वैल्यू है वो है टॉप वाला और ये दूसरा वैल्यू जो है आपका राइट वाला। अब इसका और इसका वैल्यू मिसिंग है, तो ये जो है ये टॉप से वैल्यू ले लेगा, वो 1 पिक्स हो जाएगा ये वाला, और ये वाला जो है इससे वैल्यू ले लेगा जो कि 2 पिक्स हो गए।
तो मोस्टली डिज़ाइनर करते ये हैं कि अगर उसने एक बॉक्स पे दो कंसिस्टेंट वैल्यू लगाने हैं, जैसे कि 1 पिक्स और 2 पिक्स, एक साइड को उसने 1 पिक्स रखना है और दूसरे साइड को 2 पिक्स रखना है, तो फिर उसने सिर्फ दो वैल्यू दिए गए हों। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं इस साइड पे और इस साइड पे। तो जब दो वैल्यू दिए गए हों वो पूरे बॉक्स के लिए कंसिडर होते हैं, और वो वाला जो है वैल्यूज़ जो हैं वो अपने ऑपोजिट साइड से ले लेते हैं। तो इस वक्त इसका ये मतलब हुआ कि अगर टॉप जो है 1 पिक्स है और जो है राइट जो है वो 2 पिक्स है, तो फिर बॉटम भी 1 पिक्स है और साथ में जो है लेफ़्ट साइड की भी वैल्यू 2 पिक्स है। तो टोटल आपका बॉक्स बन गया 1 पिक्स का, 2 पिक्स का, 1 पिक्स का और 2 पिक्स का। अब बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि मार्जिन की सिर्फ एक वैल्यू दी गई होती है। अगर आप एक वैल्यू देना चाहते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने हर बॉर्डर को एक ही जैसी वैल्यू दे दी। तो आपका टॉप वाला भी 2 पिक्स हुआ, राइट वाला भी 2 पिक्स हुआ, बॉटम वाला भी 2 पिक्स हुआ और जो है लेफ़्ट वाला भी 2 पिक्स हुआ। तो अगर एक वैल्यू दी गई है और आपने सारा का सारा जो है मार्जिन एक ही तरह का अप्लाई करना है, तो फिर आप एक वैल्यू देंगे और वो वैल्यू वहाँ पे आएगी और फिर सेमीकोलन पे वो चीज़ बंद हो जाएगी। अब कोई भी मार्जिन जो है वो ज़ीरो होगा तो फिर उसके साथ आप पिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ज़ीरो होता है उसके लिए कोई यूनिट की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर मेरे पास इस किस्म का रूल है, जैसे कि लिखा हुआ है कि सेलेक्टर और फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद और वहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, जो कि दो वैल्यूज़ मेरे पास हैं। एक तो है 1 पिक्स, जैसे आपको पता है हमने देखा हुआ। अब एक नई चीज़ आ रही है आपके सामने जो कि है ऑटो। ये ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑटो ब्राउज़र को बता देता है कि आपने अपने तरफ से ये चीज़ जो है डिसाइड करनी है। तो जब ऑटो लिखा होगा तो फिर ब्राउज़र जो है अपने तरफ से इसको मार्जिन दे देगा। अब ज़रा इस रूल को एनालाइज करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मार्जिन 1 पिक्स ऑटो। अब जो है 1 पिक्स का ये मतलब हुआ कि टॉप का मार्जिन है वो 1 पिक्स है, राइट मार्जिन जो है वो ऑटो है, बॉटम जो है वो 1 पिक्स है और लेफ़्ट जो है वो ऑटो है। इसको ये मैं बता रहा हूँ ब्राउज़र को, जो लेफ़्ट वाला है और जो राइट वाला है मार्जिन, वो ब्राउज़र अपने तरफ से डिसाइड कर दे। अब ब्राउज़र अपने तरफ से कैसे डिसाइड करेगा? वो यूँ डिसाइड करेगा कि वो देखेगा कि वो एलिमेंट जो बॉक्स आपने दिया हुआ है वो कितने साइज़ का है, जो बॉक्स आपने दिया हुआ है वो कितने साइज़ का है। अब उतने साइज़ लेके उस बॉक्स को एलोकेट करके फिर लेफ़्ट और राइट में जितना भी रह जाता है वो इन दोनों में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इससे ऑटोमेटिकली अगर आप देखें, आप सोच सकते हैं कि अगर वो ऑटोमेटिकली उसको आधा इसको दे देता है आधा इसको दे देता है, तो फिर होगा क्या? वो चीज़ टोटली मिडल में आ जाएगी। जब कोई चीज़ मिडल में आ जाएगी तो फिर आप अगर किसी वेब पेज को मिडल में लाना चाहते हैं तो फिर उसके लेफ़्ट और जो राइट के वैल्यूज़ हैं उसको आप ऑटो पे रखेंगे मार्जिन में। अब हमारे डिज़ाइन में देख लें, आपने देखा होगा कि हमने आईडी रैपर जो है वो 960 पिक्स का रखा हुआ है। अब 960 पिक्स जो है मैंने एक बॉक्स बना दिया पूरा का पूरा। अब मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ, अगर इस रैपर का मार्जिन जो है मैं राइट और लेफ़्ट उसको ऑटो पे रख लूँ, तो मैं ब्राउज़र को बताऊँगा कि आप इस तरह कर लें कि 960 का पिक्स जो है आप रिज़र्व कर लें इस बॉक्स के लिए, बाकी जितना भी रहता है वो आधा आधा इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो फिर होगा ये कि ये टोटली एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा। और यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि वो जो पेज है हम जो मिडल में लाना चाहते थे, तो फिर ऑटो की वैल्यू हम उस पर लगा दें। अब हम ज़रा अपने टेम्पलेट में जाएंगे और वहाँ पर जो है अपने index.html को खोल के इनमें ये कोड जो है ना उसके स्टाइल में डालेंगे। उसके लिए है कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। पहले से सबसे पहले हम चाहते हैं कि रैपर जो है वो मिडल ऑफ द ब्राउज़र में आ जाए। तो हम जो है मार्जिन उसका 0 रखेंगे, 0 और फिर ऑटो। 0 के साथ मैंने पिक्स नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि 0 के साथ पिक्स नहीं लिखा जाता, कोई यूनिट नहीं लिखी जाती। तो अब जो है मार्जिन में उसको ये बता रहा हूँ कि टॉप का मार्जिन आप 0 रख लें। इसका मतलब ये है कि कोई स्पेस ना छोड़े टॉप में, और सिमिलरली जो रैपर का बॉटम है उसमें भी आप कोई चीज़ ना रखें जहाँ तक आप रख सकते हैं। फिर साथ में जो राइट और लेफ़्ट है उसके जो है आप चीज़ें ऑटो पे रख लें, मतलब यह है कि इसको बीच में लाए। दूसरी चीज़ जो हम चेक करेंगे वो ये है कि उसके कंटेंट के क्लास पे जो है ना ये मार्जिन लगाएंगे। इस कंटेंट के मार्जिन को मैं ये बता रहा हूँ कि टॉप का आप 0 रखें, जो राइट है उसको 20 पिक्स रख लें, वो जो है ना बॉटम जो है उसको 10 पिक्स रख लें और लेफ़्ट जो है उसको भी 10 पिक्स रख लें। वो इसलिए मैंने चूँकि ये
चारों डिफरेंट है, इसलिए मैंने 2 वैल्यू नहीं ली, 1 वैल्यू नहीं ली, हर एक चीज़ जो है डिफरेंट है। कंटेंट को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इस कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए मैं जो है उसका जो टॉप है वो रखता हूँ 0, उसका जो है मार्जिन 0 रखता हूँ टॉप का, फिर ये 20 पिक्स में रखता हूँ, ये मैं 10 पिक्स रखता हूँ, ये मैं 10 पिक्स रखता हूँ। और मैंने आपको बता दिया था कि मैं यहाँ पे 30 जो है वो कैलकुलेशन के लिए रखना चाहता हूँ, 30 पिक्स उसको प्ले अराउंड के लिए रखना चाहता। यहाँ पे मैंने 20 रख दिया और यहाँ पे मैंने 10 रख दिया, तो जो मार्जिन है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 पिक्स का आ गया, और यहाँ पे जो है ये 20 पिक्स का डिस्टेंस आ गया। ये मतलब है कि यहाँ पे आके यहाँ पे 20 पिक्स की वाइट स्पेस बन गई, यहाँ पे जो है ना 10 की जो है ना वाइट स्पेस बन गई। तो अब जो है आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो प्ले अराउंड मैंने कहा था कि टेक्स्ट को मैं प्ले अराउंड के लिए छोड़ देता हूँ 30 के लिए, तो मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि मैं थोड़ा से इसको मार्जिन दूँ, वो होगा ये कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब मैं इसको ऊपर ले आऊँगा, अभी तो ये फ़िलहाल नीचे पड़ा हुआ है, अगर आप वेब पेज में देखें तो जब मैं ऊपर ले आऊँगा तो फिर आपको वो डिस्टेंस नज़र आ जाएगा। भाई कंटेंट के क्लास में जो है मार्जिन के बाद फिर हम पैराग्राफ में ये टैग डाल देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी पैराग्राफ्स उस वेब पेज पे बने हुए हैं उसका टॉप मार्जिन 0 हो, इसका मतलब है टोटली उसका कोई टॉप मार्जिन ना हो, इमीडिएटली वो शुरू हो, और बॉटम मार्जिन भी उसका 0 हो, क्योंकि उनको मैक्सिमम स्पेस अवेल कर लें। तो ये चीज़ें मैं ले जाके जो है ना index.html में एंटर करूँगा और वहाँ पे मैं देखूँगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। मैं इस वक्त जो है टेक्स्ट एडिटर में आ चुका हूँ और वहाँ पे जो है मैं रैपर में आऊँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं रैपर को मिडल में कर देना है। अब वेट के बाद जाके फिर मैं एक एंटर मारूंगा और जो कोड थे मेरे मैं उसको जो है पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, या आप लिख लें यहाँ पे जो मार्जिन है 0 है, इसका मतलब है टॉप का मार्जिन बॉटम का मार्जिन मेरे 0 हैं, राइट और लेफ्ट के मार्जिन मेरे जो है वो ऑटो पे रखे हुए। इसको कंट्रोल सेव कर लें और ब्राउज़र में इसको देख लें कि जब ब्राउज़र में आके मैं इंडेक्स को उठाता हूँ और उसमें ड्रॉप कर देता हूँ तो फिर आप देखें कि आपके पास ही पेज आएगा। मैं इसकी ज़रा जो है मैग्निफिकेशन चेंज कर देता हूँ 50 पे कि आपको नज़र आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त वो पेज जो है टोटली सेंटर हुआ है। मतलब यह है कि यहाँ से लेके उसने एग्जैक्टली उतना ही वेट दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसने ऑटोमेटिकली वो जो है हाफ तकसीम कर दिया। जैसे कि मैंने उसको बता दिया कि 0 ऊपर मार्जिन 0 रखें, तो एग्जैक्टली वो बॉर्डर से शुरू हुआ है जहाँ से वो, और एंड से मैंने उसको बता दिया था कि मार्जिन 0 रखें, तो वो भी जो है एग्जैक्टली वहाँ से 0 उसने मार्जिन दे दिया। तो अब आपने मार्जिन का कमाल देख लिया कि मार्जिन एक्चुअली टोटल बॉक्स को ले आके जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, अगर आप ऑटो पे रखें तो फिर वो मिडल में आ जाएगा। अब अगर मार्जिन को मैं निकाल दूं, जैसे कि ऑटो लिखा हुआ है, और उसको मैं एक्स करके इसको सेव कर दूं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल एस, तो वो निकल जाएगा। तो फिर उस ब्राउज़र को फिर ले आए और उसको ज़रा रिफ़्रेश कर लें और देखें कि क्या हो रहा है। ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। अब मैं फिर उसको जो है वो लगा देता हूँ वहाँ पे और इसको सेव कर देता हूँ। तो उसको सेव करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश कर लें तो वो बिल्कुल टोटली मिडिल में आ जाएगा। अब आपका डिज़ाइन जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रंग ला रहा है, क्योंकि यही हम चाहते थे कि ये मिडिल में आ जाए। और फिर अब जो है इन चीज़ों के हम कंट्रोल करेंगे। अब हमारा जॉब ये रह गया कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, और वो बाद में हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है जो कोड्स हमने मार्जिन के साथ रिलेटेड है उसको हम छेड़ेंगे। दूसरी बात हमने कंटेंट के बारे में की थी कि कंटेंट का मार्जिन कैसे होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट भी डिव है जिसका क्लास कंटेंट है, तो इसके नीचे फिर मैं वो कंटेंट वाले जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन जो है टॉप जो है 0 होना चाहिए, राइट का 20 पिक्स होना चाहिए, बॉटम का 10 पिक्स होना चाहिए, और जो लेफ़्ट का है वो भी 10 पिक्स ही होना चाहिए। तो इसको सेव कर लें और वहाँ पे ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करके देख लें कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। मैं ले आ रहा हूँ ब्राउज़र में और थोड़ा सा आप इन जो है इन कंटेंट जो है इसको आप ज़रा इस पर नज़र रखें और इसको जो है रिफ़्रेश कर लें। थोड़े से ये मूव हुए हैं, ये मूव यहाँ से भी हो गई। यहाँ पे आपको मूवमेंट इसलिए नज़र नहीं गई क्योंकि वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे स्पेस है, इसलिए नज़र नहीं आता। अगर आप इसको कलर दे दें इस कंटेंट को तब आपको पता चलेगा।
अब मैं ये चीज़ उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा तो इतनी स्पेस इसमें आएगी। आपने एक चीज़ और भी नोट की हुई है कि यहाँ पे भी तो एक चीज़ पड़ी हुई है जो कि दीवार से हिल नहीं गई। ये इसलिए कि ये हमारा फुटर है और चूंकि फुटर को हमने छेड़ा ही नहीं है तो फुटर तो वहीं पे रहेगा। जितने भी पैराग्राफ पड़े हुए हैं हमारे साइट पे यानी वेब पेज पे, उसको मैं मार्जिन देना चाहता हूँ कि वो अच्छी तरीके से थोड़े से हिल जाए। इसका मतलब ये है कि हर पैराग्राफ टैग जो है वो इस पर असर करेगा। तो फिर पैराग्राफ मैंने बता दिया था कि वो ब्लॉक लेवल टैग है, तो आप इसको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं पैराग्राफ के लिए कर लूँ तो फिर पैराग्राफ के लिए मैं रख रहा हूँ पी कर्ली ब्रेसेस शुरू, और उसका मार्जिन टॉप का मैं उसको कह रहा हूँ कि वो 0 रखने और बॉटम का भी 0 ही रखने। बाकी जो है वो इसके मैं बारे बात नहीं कर रहा, फिलहाल सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि यही दो चीज़ें मैंने कंट्रोल करनी है कि पैराग्राफ कहीं से शुरू हो रहा है तो उसका मार्जिन एग्जैक्टली जो एलिमेंट ख़त्म हो जाए उसके बाद शुरू हो जाए, और उसके बाद जो है अगर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है कोई और चीज़ शुरू हो रही है तो एग्जैक्टली एट द एंड वो दूसरी चीज़ शुरू हो जाए। यही मैं चाहता हूँ और उसको मैंने हेडर के नीचे डाल दिया। इसको सेव कर लें और फिर इफेक्ट देख लें उसका कि रिफ़्रेश कर लें और उसको देखें। पैराग्राफ्स को थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, इतना नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। बहरहाल ये चीज़ें जब मिल जाएंगी तो फिर ये डिज़ाइन आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मार्जिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं उसको रख लूँ। अब हेडिंग्स पे भी मैं मार्जिन लगाना चाहता हूँ। मैं हर एक हेडिंग पे जो है टॉप का मार्जिन जो है 10 पिक्स लगा रहा हूँ और बॉटम का जो है 5 पिक्स का लगा रहा हूँ। मैंने चूंकि मेरे वेब पेज पे टोटली H1, H2 और H3 ही है सिर्फ, लेकिन मैं ये H4, H5 और 6 इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे ये भी लिखने पड़े तो फिर वो भी इसी तरह अकॉर्डिंगली स्टाइल हो। फिर मैं सारे जो है एक स्टाइल ही मैं सब टैग्स पे लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा। ग्रुपिंग मैंने की है, अगर आपको याद हो वहाँ उस लेसन में जाएं और उसको देख लें। अपने टेक्स्ट एडिटर में आएँ और वहाँ पे जो है यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर दें और वहाँ पे जो है आप वो जो कोड थे H1, H2, H3, H5 और जितने भी थे उसके आप मार्जिन सेट कर लें। इसको आप सेव कर लें और फिर ब्राउज़र में देखें कि वहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आपको मिलता है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। इस हेडिंग्स को ज़रा देखें कि इसके साथ होता क्या है। थोड़े से वो ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि मैंने उसको, अगर आपने देखा तो इनको मैंने बता दिया कि टॉप का मार्जिन 10 पिक्स हो गया और बॉटम वाला 5 पिक्स हो गया। थोड़े से बॉटम से वो ऊपर आ गए और 10 पिक्स चूँकि वो ज़्यादा होगा वहाँ से, तो इसलिए वो सारे के सारे ऊपर चले गए। अब तक हमने इस पेज में हर एलिमेंट को छेड़ दिया था लेकिन हमने इस नेविगेशन के बारे में कुछ कहा नहीं था। अब मैं थोड़ा सा इस नेविगेशन के बारे में आता हूँ। ये जो नैव है इसको मार्जिन देना चाहता हूँ कि जितने भी हैं उन सबको जो है मैं वो 0 मार्जिन देना चाहता हूँ। साथ में फिर जो ये लिस्ट आइटम है इनको भी मैं 0 मार्जिन देना चाहता हूँ कि ये हैं आपके वो कोड जहाँ पे आपने लगा देने। इसमें ID nav जो है उसमें आपने #nav में मार्जिन उसका 0 रखना है। मतलब है कि स्टाइल जो है #nav जो हमने बनाया हुआ था उसमें मार्जिन 0 रखना है। nav में जो लिस्ट आइटम है ये है कॉन्टेक्सचुअल सेलेक्टर। आप वहाँ पे जाए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लिस्ट आइटम जो है जो कि #nav में है उसके मार्जिन मैंने 0 रखने हैं। इसको उठा के मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। चूँकि जो #nav है वो बिल्कुल साइड बार के नीचे है, मतलब ये है आप ब्राउज़र में देखें तो जो साइड बार है उसके अंदर nav है, तो इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। इसको एंटर करके फिर आप जाएं और उस कोड्स को जो है आप एंटर कर लें। #nav मार्जिन उसका 0 हुआ। #nav जो में लिस्ट आइटम है उसमें मार्जिन उनका 0 हुआ। इसको मैं सेव करता हूँ और वहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ Ctrl+S। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो फिर और नज़र नहीं आएगा क्योंकि चीज़ें और रहती हैं कि इसको, लेकिन फ़िलहाल मैं इनकी मार्जिन 0 कर। लेकिन बहरहाल जैसे हम जाएंगे आगे तो फिर मैं इनको जो है साइड पे ले आऊँगा। बहरहाल इनके मार्जिन अब 0 हो चुके हैं, अब इनको हम मूव करा सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ मार्जिन के बारे में बात की और हमने देखा कि हमने डिफरेंट मार्जिन लगाए डिफरेंट आइटम्स पे और आपने उसका इम्पैक्ट देखिए। ये था आज का लेसन मार्जिन के बारे में। नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।